स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर टीचर में। आज हम इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोमांचक अध्याय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा आज का विषय है बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। हम देखेंगे कि कैसे मुगल साम्राज्य का जो सबसे अमीर सूबा था वो धीरे धीरे अंग्रेजों के कब्जे में चला गया है। और इस पूरी चर्चा का आधार है ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान की किताब, जो एसएससी, रेलवे और पीसीएस जैसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए इस गहरी और ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर बंगाल इतना ख़ास क्यों था और कैसे घटनाओं का एक सिलसिला चला जिसने भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। मिस्टर टीचर पर हम आपको हर तथ्य की गहराई तक ले जाएंगे ताकि आपकी तैयारी एकदम पक्की हो। तो हमारी पहली स्लाइड का शीर्षक है बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, द राइज एंड फॉल ऑफ द बंगाल नवाब्स। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं, जो हमें बताती है कि बंगाल, जैसा आप कह रहे थे, इतना महत्वपूर्ण क्यों था। स्लाइड कहती है, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। और तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं, मसालों से लदे जहाज है, सोने के सिक्कों के ढेर। यही वो दौलत थी जिसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को अपनी ओर खींचा। हाँ, और यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि बंगाल की समृद्धि सिर्फ खेती पर नहीं थी। उसका जो व्यापार था, उसकी दस्तकारी थी, वो भी बहुत उन्नत थी। यहाँ का मलमल और रेशम तो पूरी दुनिया में मशहूर था। यही आर्थिक संपन्नता आगे चलकर राजनीतिक संघर्ष का मुख्य कारण बनी। तो चलिए अब हम बंगाल के शासकों के बारे में जानते हैं। हमारी अगली स्लाइड है मुर्शिद कुली खां के बारे में। इनका शासनकाल था 1713 से 1727 ई तक। स्लाइड के अनुसार मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है कि स्वतंत्र भी और राजस्व भी भेज रहा है, पर यह एक बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिकल मूव था। कागज पर मुगलों की सत्ता मानो, लेकिन जमीन पर सारे फैसले खुद लो। अच्छा, और इसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था, है ना? इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के तट पर स्थानांतरित की, और इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद शुजाउद्दीन हुआ जी। और यहाँ एक एग्जाम अलर्ट है सभी स्टूडेंट्स के लिए। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की और किसानों को तकावी ऋण यानी खेती के लिए एडवांस कर्ज दिया। ये दोनों ही बिंदु परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। और राजधानी बदलना भी एक रणनीतिक फैसला था, जिससे प्रशासन पर उसकी पकड़ और मजबूत हुई। मुर्शिद कुली खां के बाद जो सबसे शक्तिशाली नवाब हुए वो थे अलीवर्दी खां। अगली स्लाइड उन्हीं के बारे में है, जिसे द गोल्डन एरा भी कहा गया है। स्लाइड में लिखा है, 1740 ईस्वी के गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। बिल्कुल, और उसने आते ही एक बहुत साहसिक कह सकते हैं कदम उठाया। हाँ, वही मैं कहने वाली थी। इसमें अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। ये तो एक तरह से सीधी चुनौती थी। ये बंगाल के एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित होने की घोषणा थी। और स्लाइड पर एक बहुत मशहूर कथन भी है। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धिशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। और इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ। जी, और इसी समृद्धि के कारण अंग्रेजों की नजरें बंगाल पर और भी मजबूती से गड़ गईं। वो इसे, जैसा मैंने कहा, सोने की चिड़िया मानते थे। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगली स्लाइड पर एक नज़र डालते हैं। इसमें बंगाल के सभी नवाबों की एक सूची दी गई है। ये क्रम याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैं जल्दी से नाम पढ़ देती हूँ। मुर्शीद कुली खान, शुजाउद्दीन, सरफराज खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, फिर से मीर जाफर और अंत में मुबारक-उद-दौला तक। और इस सूची में एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, सिराजुद्दौला के बाद के नवाबों का शासनकाल कितना छोटा है। ये उस राजनीतिक अस्थिरता को दिखाता है जो अंग्रेजों के हस्तक्षेप के बाद शुरू हुई। सही कहा। तो सिराजुद्दौला के नवाब बनते ही अंग्रेजों से उसका टकराव शुरू हो गया, और यहीं से जुड़ी है हमारी अगली स्लाइड की घटना, ब्लैक होल ट्रेजेडी, जो 20 जून 1756 को हुई। स्लाइड के अनुसार इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। ये कहानी जो हमें बताई जाती है वो बहुत ही भयानक है। हाँ, और इसका परिणाम एग्जाम अलर्ट बॉक्स में लिखा है,
अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे। यहाँ एक बात जानना बहुत महत्वपूर्ण है। कई इतिहासकार हॉलवेल द्वारा बताई गई इस संख्या पर सवाल उठाते हैं। मतलब कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि घटना को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। अच्छा जी, लेकिन इस घटना का अंग्रेजों ने भरपूर प्रचार किया और इसे सिराजुद्दौला के खिलाफ और प्लासी के युद्ध के लिए एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया। समझ गए। तो प्लासी की लड़ाई में जहां एक तरफ विश्वासघात था, वहीं दूसरी तरफ वफादारी की मिसाल भी थी। हमारी अगली स्लाइड है प्लासी के वफादार यानी द लॉयलिस्ट्स। स्लाइड बताती है प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही। और दुख की बात ये कि मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। ये नाम मोहनलाल और मीर मदान अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये हमें याद दिलाता है कि प्लासी का युद्ध सिर्फ धोखे से नहीं बल्कि उसमें भारतीय सैनिकों का शौर्य और बलिदान भी शामिल था। और ये लड़ाई प्लासी नामक स्थान पर हुई जो भागीरथी नदी के किनारे है। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो प्लासी के बाद बंगाल की सत्ता अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन गई। हमारी अगली स्लाइड का शीर्षक ही है कठपुतली नवाब, द पपेट रूलर्स। क्लाइव के हाथों के कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। यानी एक कठपुतली को हटा के दूसरी को बिठा दिया। लेकिन मीर कासिम शायद कुछ अलग करना चाहता था। अगली स्लाइड इसी से जुड़ी है, मीर कासिम और राजधानी परिवर्तन। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर या मुदगलपुर स्थानांतरित किया। स्लाइड में राजधानी का क्रम भी दिखाया गया है, ढाका से मुर्शिदाबाद और फिर मुर्शिदाबाद से मुंगेर। और राजधानी का ये परिवर्तन एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम था। मीर कासिम कलकत्ता में जो अंग्रेज थे उनके प्रभाव से दूर जाना चाहता था ताकि वो अपनी सेना को मजबूत कर सके। बिल्कुल, ताकि वो अपनी सेना को मजबूत कर सके और प्रशासन पर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित कर सके। ये उसकी स्वतंत्रता की कोशिश थी जो अंत में बक्सर के युद्ध का कारण बनी। मिस्टर टीचर पर हम ऐसे ही हर तथ्य के पीछे का क्यों समझाते हैं ताकि आपको रटना ना पड़े। बिल्कुल। चलिए अब आखिरी स्लाइड पर इस पूरे घटनाक्रम का एक त्वरित सारांश देखते हैं। 4 महत्वपूर्ण वर्ष और घटनाएं हैं। 1740 गिरिया का युद्ध यानी गिरिया वॉर, 1756 ब्लैक होल त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजेडी, 1757 प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, और 1764 बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। ये 4 तारीख हैं बंगाल और कह सकते हैं पूरे भारत के इतिहास की दिशा तय करने वाली हैं। प्लासी के युद्ध ने नींव रखी और बक्सर के युद्ध ने बंगाल पर अंग्रेजों के शासन की मोहर लगा दी। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये कालक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे बंगाल, जो कभी भारत का स्वर्ग कहलाता था, वो साजिशों और युद्धों के जाल में फंसकर अंग्रेजी हुकूमत के अधीन हो गया। जी, ये कहानी सिर्फ नवाबों के उत्थान और पतन की नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य के बदलने की कहानी है। जी, और लूसेंट सामान्य ज्ञान जैसी किताबों से मिले इन तथ्यों को जब हम एक कहानी की तरह समझते हैं तो वो आसानी से याद हो जाते हैं। और मिस्टर टीचर चैनल पर हमारा यही प्रयास है कि आपकी एसएससी, रेलवे और पीसीएस की तैयारी को मजबूत और दिलचस्प बनाया जाए। आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपके लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि मीर कासिम ने अंग्रेजों से दूरी बनाने के लिए अपनी राजधानी मुंगेर बदली। सोचिए, अगर बक्सर के युद्ध का परिणाम कुछ और होता और मीर कासिम अपनी योजना में सफल हो जाता, तो क्या बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य कभी स्थापित हो पाता और इसका भारत के इतिहास पर क्या असर पड़ता? बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल मिस्टर टीचर को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।